समस्त चारित्र आत्माओं की सभी महानुभावों से निवेदन है, कृपया हलचल ना करें। पंडाल में बहुत स्थान है, जिनको जहां ठीक लगे वहां पर विराज सकते हैं। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब कोई भी कृपया बात ना करें और पंडाल में खड़े ना रहें। तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु महावीर की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। अत्र विराजित समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्राविका मंडल, आप सभी से हार्दिक सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सबको विदित है, सन 2022 का यह चातुर्मास अपने आप में एक विशेष कीर्तिमान को लेकर के एक विशेष विशेषता के साथ यह चातुर्मास गतिशील है। हम सबका अहोभाग्य है कि ऐसे ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। यह चातुर्मास श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य बहुश्रुत पंडित श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब मधुकर की संयम शताब्दी वर्ष एवं अध्यात्म योगिनी राजगुरु माता पूज्य उमराव कंवर जी महाराज साहब अर्चना की जन्म शताब्दी को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित है। और अभी हम यह शताब्दी महोत्सव का बहुत ही उत्साह के साथ आनंद ले रहे हैं। इस कड़ी में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। कल महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। आज प्रातःकाल समाज की गणमान्य विभूतियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ और अभी श्रावक सम्मेलन होने जा रहा है। और इस संपूर्ण महोत्सव का शिखर कल चारित्र आत्माओं के द्वारा उन महापुरुषों के प्रति गुण स्तुति के रूप में कल रहेगा। आज श्रावक सम्मेलन की इस कड़ी को शुभारंभ करते हुए मैं महासती मंडल से निवेदन करूंगा कि नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ आप इसका शुभारंभ करवाएं।
बहुत बहुत कृपा करते हुए महासती मंडल ने परमेष्टि वंदन के द्वारा वातावरण के अंदर एक विशेष उल्लास को भरा है। बंधुओं, आज के इस सम्मेलन के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन का है कि श्रावक कैसे जिन शासन का रसिक बने, श्रावक के जीवन में अपनी धर्माराधना का विकास हो, संघ के प्रति समर्पण भाव जगे और जिन शासन के प्रति अपने कर्तव्य का बोध जागृत हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर के आज यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं आज के इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री मीठालाल जी साहब पटवा। सासनेस प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि से वंदन। अरिहंतों को वंदन करें, अरिहंतों को वंदन करें। सिद्ध प्रभु जी को नमन करें, सिद्ध प्रभु जी को नमन करें। आचार्य जी और उपाध्याय जी को, आचार्य जी और उपाध्याय जी को। महाव्रतधारी सर्व साधु को वंदन करें, महाव्रतधारी सर्व साधु को वंदन करें। पंच परमेष्टि को नमन करें, पंच परमेष्टि को नमन करें। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। पटवा जी ने अपने मधुर शब्दों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा महासती जी उन्नति प्रभा जी महाराज साहब से। महाराज साहब एक गीतिका के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करेंगे। उन्नति प्रभा जी महाराज साहब। आओ मारा प्यारा वीरा, शताब्दी महोत्सव आज लायो, खुशियां परंपार हो। आओ मारा प्यारा वीरा हो, आओ मारी प्यारी बहना, शताब्दी महोत्सव आज लायो, खुशियां परम हो। उससे आगे बढ़ना है। समाधि भाव को प्राप्त करने वाली जब बात होती है, समाधि भाव कैसे हो सकते हैं? हम तो हर समय संकल्प और विकल्पों से जुड़े हुए हैं। संकल्प विकल्प से जितना जुड़ेंगे उतना समाधि भाव से दूर रहेंगे। तो ऐसे संकल्प विकल्प से कम होना है, अपने आप को समाधि भाव से जोड़ना है। तो सर्वप्रथम हमें अपनी दिनचर्या को क्या करना होगा? संभालना होगा। प्रतिदिन की दिनचर्या हमारी कैसे हो? कम से कम में हमारा कार्य जब हो सकता है तो सारे के साथ में संबंध क्यों रखो? तो फिर हमारे लिए आवश्यकता हो जाती है सबसे पहले इस तीसरे चरण में आगे बढ़ने के लिए 14 नियम के प्रति जागरूक हों और प्रतिदिन इन 14 नियमों का पालन करने के लिए आगे बढ़े। जितना 14 नियम का पालन करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं? अपने आप को सीमित करते हुए अपनी जीवनचर्या को बहुत सुंदर और व्यवस्थित करते हुए अपने में समाधि भाव से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं।
जब 14 नियम से आगे बढ़ते हैं तो सही क्या है और गलत क्या है, ये जब तक सही हमें समझ नहीं होगी तब तक हमारे द्वारा कभी गलत को सही और सही को गलत मानने की बात हो सकती है। तो इसलिए कहा कि हमें क्या होना है, उसी के साथ में स्वाध्याय से जुड़ करके इन 9 तत्व के विषय को अच्छी तरह से समझना है। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं इनके सही स्वरूप को जानना है। जितना जितना इनके स्वरूप को जानेंगे तो हमारे में समाधि भाव की ओर आगे बढ़ने का ये प्रयास रहेगा। और जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे तीसरे स्टेप में और एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो हमने 12 व्रत आदि स्वीकार किए हैं या करने जा रहे हैं उसकी निर्मलता को, उसकी पवित्रता को बढ़ाना है। उसकी निर्मलता और पवित्रता कैसे बढ़ेगी कि जितने जितने हमने अभी कुछ वापस छूट रखी है या जितने से काम हो सकता है उसको धीरे धीरे और सीमित करना होगा। इस प्रयास के करते करते हमारा श्रावक जीवन आगे से आगे सफल भी होगा। और फिर जब आगे आगे बढ़ते हैं अंतिम में ये बात आती है कि जहाँ पर भी हमें कोई दिशा निर्देश चाहिए और हमारा ज्ञान उतना नहीं है, हम सही गलत की पहचान में अभी करने में सक्षम नहीं है, तो एक ही बात हो जाएगी कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। जहाँ संदेह है और हमारे पास सामर्थ्य नहीं है छद्मस्त होने में, तो सिर्फ एक ही प्रमाण है कि हमारे सामने जो बात प्रभु ने कही है उस प्रभु की बात को स्वीकार करना है और उसी के साथ में जुड़ना है। तो ये पहले चरण में आगे बढ़ने के लिए दूसरे में और तीसरे में जो 4 बात कही गई है, ये मैं आपके समक्ष जो बता रहा हूँ कोई नई बात नहीं है। हम रोज इस बात को जोड़ते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं। और ये पाठ है हमारे ही इस प्रतिक्रमण के पाठ में। और क्षमा याचना का जब पाठ होता है, हम सब जीवों से क्षमा पूछते हैं, तो वहाँ पर अड़ाई द्वीप का एक पाठ आता है। अड़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे। तो ये पहले मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हम रोज पढ़ते हैं, संबंध जोड़ने का प्रयास करें। हम श्रावक से श्रावकत्व की ओर चलना चाहते हैं, तो ये पहला चरण है, दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे। और मुनि जीवन को स्वीकार करने में आगे बढ़ना है, संवर करे, सामायिक करे, पोषद करे, प्रतिक्रमण करे। उससे भी आगे बढ़ना है, समाधि भाव को प्राप्त करना है। तो फिर क्या 14 नियम चितारे, जीवादि 9 पदार्थ जाने, गुणों से युक्त 12 व्रतों को स्वीकार करे और भगवान की आज्ञा में विचरे। ये बिल्कुल सरल और सही गुण की अगर निष्पत्ति होनी है, श्रावक धर्म जो हमने संज्ञा रूप से समझा है उसको भाव रूप में, नाम से अब भाव रूप को ग्रहण करना है, ये श्रावकत्व की भूमिका है। इन गुणों को हमने कितना प्राप्त किया, इस गुणों में हम कितने आगे बढ़े हैं, वह श्रावकत्व का जीवन है। तो जितनी बार अब प्रतिक्रमण में बैठेंगे, इन शब्दों पर ध्यान देंगे और रोज अपना चिंतन बढ़ाएंगे कि मैंने इसमें अपना इतना आगे बढ़ा हूँ। नहीं तो फिर अपना सामर्थ्य, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। आगे से आगे बढ़ करके ये जो 3 मनोरथ बताए गए हैं, उन 3 मनोरथ को सफल अगर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने जो कहा कि मनसा वायसा कायसा, इस तरह से पागड़ माने प्रवर्तमान होते हुए, सिर्फ सुनने से, बोलने से, समझाने से नहीं होगा, अपने आप को ऐसी प्रवृत्ति करने से हम क्या हो सकते हैं, अपने आप ही महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त हो सकते हैं। ये भूमिका के साथ में हम श्रमणत्व को, श्रावकत्व के बारे में इस प्रकार से कैसे जुड़े, ये बात संक्षेप में मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। और किसी भी प्रकार से भगवान की वाणी के विरुद्ध अगर मेरे द्वारा कुछ भी हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। जय प्रभु, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेश चंद्र जी साहब गुलेच्छा ने श्रावक से श्रावकत्व की ओर कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रायोगिक रूप से अपने विषय को प्रस्तुत किया। और संपूर्ण विषय का अगर सार है तो वो एक है कि प्रभु की आज्ञा में विचरण करें। जब हम प्रभु की आज्ञा में विचरण करेंगे तो निश्चित ही हम जिन शासन के रसिक बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु आज्ञा के सिवाय
दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि हम प्रभु के शासन के, जिन शासन के रसिक बन सकें। तो बंधुओं, मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मेरे पास एक नाम आया है, संजीव जी नाहटा जो अहमदाबाद से आए हैं। वो श्रावकत्व से संबंधित एक गीतिका, संक्षिप्त में 3 मिनट के समय के लिए आपको अनुमति दी जा रही है, क्योंकि मुख्य वक्ताओं को समय देना है। संजीव जी नाहटा। बहुत बहुत आभार। बिना किसी भूमिका के श्रावक जीवन से संबंधित एक भजन प्रस्तुत करूंगा। मैं महावीर का श्रावक हूँ, नवकार पे श्रद्धा रखता हूँ। मैं सत्य अहिंसा धर्म मेरे, जिन धर्म का पालन करता हूँ। मैं महावीर का श्रावक हूँ, नवकार पे श्रद्धा रखता हूँ। है सत्य अहिंसा धर्म मेरे, जिन धर्म का पालन करता हूँ। मैं जीव दया का प्रेमी हूँ, सबसे मैत्री में रखता हूँ। हानि हो जिससे औरों की, उस झूठ से बच कर रहता हूँ। पर वस्तु और पर नारी से नहीं, राग से मैं तो तकता हूँ। इच्छाएं सीमित करने को, संतोष को धारण करता हूँ। मैं महावीर का श्रावक हूँ, नवकार पे श्रद्धा रखता हूँ। है सत्य अहिंसा धर्म मेरे, जिन धर्म का पालन करता हूँ। अभी हमारे मतलब देव, गुरु और धर्म के बारे में बताया था, जैसे हरियंतमय देव, तो उसी हमारे कौन देव कौन गुरु किस तरह। सर्वज्ञ अनंत ज्ञानी जो, वितराग प्रभु हैं देव मेरे। संयममय सरल है मन जिनका, त्यागी मुनिवर गुरुदेव मेरे। पर निंदा क्रोध कषाय को तज, दया और क्षमा है धर्म मेरा। निमित को दोष नहीं देता, जो पाया है वो कर्म मेरा। मैं महावीर का श्रावक हूँ, नवकार पे श्रद्धा रखता हूँ। है सत्य अहिंसा धर्म मेरे, जिन धर्म का पालन करता हूँ। मैं महावीर का श्रावक हूँ। शाकाहारी भोजन है मेरा, अभक्ष त्याग मैं करता हूँ। परहेज है पाप कमाई से, हिंसा से दूर ही रहता हूँ। सुख से जीने का मार्ग यही, जीवो और जीने दो सबको। शांति और प्रेम बढ़े जग में, यही भाव है संजीव रग रग में। मैं महावीर का श्रावक हूँ, नवकार पे श्रद्धा रखता हूँ। है सत्य अहिंसा धर्म मेरे, जिन धर्म का पालन करता हूँ। मैं महावीर का श्रावक हूँ। खूब खूब आभार। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीवनी नाटा ने श्रावक का परिचय एक गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब मैं
अगली कड़ी के लिए आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ श्रावक स्वाध्यायी श्री शांतिलाल जी साहब डूंगरवाल को कि वे पधारें और श्रावक की प्रभावना कैसे हो, जिन शासन की कैसे प्रभावना हो, श्रावक कैसे जिन शासन का रसिक बने, अपनी बात को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं शांतिलाल जी साहब डूंगरवाल। और उसके बाद मां सती जी का उद्बोधन रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी को भी समय देने की मेरे पास अनुकूलता नहीं है, समय की अपनी मर्यादा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं शांतिलाल जी साहब डूंगरवाल को। पंच परमेष्ठी भगवान के पावन चरणारविंद में मेरी आत्मा के अनंत प्रकाश के हर प्रदेश से अनंत 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 बार वंदन नमस्कार हो। अत्र विराजित पूज्य मां सत्याजी महाराज साहब के पावन चरणारविंद में कोटिश वंदन एवं विराजित श्रावक जी एवं श्राविकाएं। संघ की प्रभावना का प्रश्न है। पहले संघ क्या, संघ का स्वरूप क्या, संघ से मैंने पाया क्या, संघ के प्रति मेरा कर्तव्य क्या और संघ के प्रति मेरा दायित्व क्या, इन बिंदुओं पर चिंतन करना प्रत्येक श्रावक जी एवं श्राविकाओं जी का चरम और परम धर्म है। संघ क्या? तीर्थंकर भगवंत द्वारा स्थापित श्रमण जी, श्रमणिया जी, श्रावक जी एवं श्राविका जी का ये चार रत्नों का मेल एक संघ कहलाता है। और इन चारों ही पायों का तीन श्र के साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, श्रद्धा और श्रम। श्रावक श्राविका जी आराध्य गुरु भगवंतों से वीतराग वाणी का श्रवण करते हैं और फिर उनका दायित्व है कि फिर श्रम करे। दूसरा है कि संघ से जुड़ने के बाद मेरा जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। मेरे जीवन में पूर्व श्रावकों ने जो कहा वे गुण कितने बड़े, और बड़े तो किनका उपकार। हम खुद का अवलोकन करें तो हमारे सामने एक ही आएगा कि ये संघ से जुड़ने के बाद आराध्य गुरु भगवंतों का चरणों का आलंबन मिला। ऐसे श्रावक श्राविका जी के संघ का आलंबन मिला तो मेरे अंतर में व्रत करने की, अनुकंपा की, जो भी आर्यत्व गुण हैं, जो हमें प्रकाश से बढ़ते हैं, जो हमें मोक्षगामी बनाते हैं, वे गुण अगर मेरे अंदर आए हैं तो यह संघ का उपकार है। अगर हम अपने आप को देखें, अगर ये जीवात्मा संघ को मोक्ष का पथ माने, ये पहली श्रद्धा होनी चाहिए कि संघ ही मोक्ष का पथ है। और संघ जो मोक्ष का पथ है, उसका आभास और उसका अनुभव मुझे हुआ है कि इससे जुड़ने के बाद मेरे अंदर चाहे सामायिक की साधना हो, दान हो, इत्यादि बातें आई है। जीवन में सदाचरण का अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो यह संघ का उपकार है। और प्रभु महावीर की देशना है
कि उपकारी का उपकार भूलना नहीं चाहिए। उस उपकारी का उपकार के एवज में अपना जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य का क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति उसकी सेवा में लगानी चाहिए। श्रावकों का संघ के प्रति कर्तव्य क्या? प्रभु महावीर ने कर्तव्य की बात भी फरमाई है कि जब आप संघ का उपकार मान रहे हैं और अपने जीवन में इतना लाभान्वित हुए संघ से, तो प्रश्न आता है कि मेरा कर्तव्य क्या है संघ के प्रति। परमात्मा ने दो जगह नहीं करने योग्य कार्य भी फरमाए हैं और करने योग्य की भी बात फरमाई है। हर श्रावक श्राविका का यह कर्तव्य नहीं, पुनीत धर्म है कि मेरा कोई ऐसे आचरण न हो कि जिस आचरण के कारण संघ में विद्वेष फैले, परस्पर वैर जागृत हो। ऐसा कोई मेरा आचरण नहीं होना चाहिए। हमारे यहां 20 असमाधि के बोल आते हैं, उसमें यह फरमाया गया है कि मेरे आचरण के द्वारा कोई भी मेरी स्वार्थ की पूर्ति न हो और मैं मेरी स्वार्थ की पूर्ति के लिए और संघ में बिखरा हो वैमनस्य बढ़े, तो मैं बहुत ही महामोहनीय कर्म का बंद करता हूं। 30 प्रकार के महामोहनीय कर्म बंद का वहां फरमाया है। यहां तक भोलावन दी है, अगर दबा हुआ क्लेश है, अगर पुनः तू अपने स्वार्थ के लिए उसको उबारता है तो भी तू महामोहनीय कर्म का बंद करता है। अगर तू संघ के उन महान अरिहंत आचार्य देव, हमारे आराध्य गुरु भगवान और श्रमण संघ की अगर उसकी निंदा करता है, अवहेलना करता है, तो भी तू महामोहनीय कर्म का बंद करता है। जिस पथ पर चलकर आज मैं इस जगह पहुंचा हूं कि मुझे ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप में मैं आगे बढ़ा हूं, दानशील तप भाव के गहने से मैं सज्जित हुआ हूं, और ये भी मानता है ये श्रावक वर्ग और श्राविका वर्ग कि इस पंचम काल में संघ का आलंबन लेकर ही मैं अपना भविष्य उस मुक्ति महल में सुरक्षित रख सकता हूं। फिर इस संघ के साथ द्रोह कैसा? क्या मैं अपने आचरण का अवलोकन नहीं करना चाहिए? प्रतिक्रमण की बात करते हैं, प्रतिक्रमण भी क्या कहा जाता है? देखना चाहिए। भोलावन दी है, ये मेरा कर्तव्य है कि संघ में प्रेम बढ़े, वात्सल्य बढ़े। मैं इस संघ की क्या जाहो जलाली के लिए जन्मा हूं। मेरा भाग्य है कि मैं संघ से जुड़ा हूं। यह कर्तव्य है। दायित्व क्या, मेरी जिम्मेदारी क्या संघ के प्रति? जिस संघ से मैंने पाया है वापिस देना किस रूप में है? परमात्मा ने यहां फरमाया है, प्रभावना एक सूत्र दिया है। संकित के 67 बोल में 8वां बोल आएगा, प्रभावना 8 किस तरीके से किया जाना चाहिए। उसके पहले इस प्रभावना का महत्व बताया है आगमकारों ने, आचार्य भगवंतों ने और ग्रंथों में। तीर्थंकर गोत्र के 20 बोल, उसमें अंतिम बोल है, जिन शासन की प्रभावना करे सेवा करे। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में
9वां और 10वां बोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम श्रावक हैं और श्रावकत्व आया है, तो 9वां और 10वां बोल हमारे जीवन में साकार होना चाहिए। हमें वो जीकर अपने जीवन से जुड़ना चाहिए। शब्द यथेष्ट नहीं है शिखर को पाने के लिए। चारित्र है। हमारे यहां एक छोटा सा सूत्र आया है। शिष्य गुरु से पूछता है, अंगा नाम किम सारो। ये हमारे लिए बहुत उपाधि, छोटा सा सूत्र है, हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए, स्मृति पटल पर नहीं। अंगा नाम किम सारो, अंग शास्त्र का सुनने का लाभ क्या है? आराध्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से मैं जिन वाणी का श्रवण करता हूं, क्यों? मैं श्रमशील बनूं। किसमें बनूं? यहां उत्तर दिया आराध्य गुरुदेव ने, अंगा नाम किम सारो, आयारो मैं आचारवान बनूं। जो शब्द मैंने श्रवण किए हैं वो मेरे आचार में आवे, जो आचार में आवे उसी को चरित्र कहा गया है। ठाणांक सूत्र का 10वें ठाणे में भद्र कल्याणक बोल है उसका 10वें ठाणे में कि ऐसी क्रिया उत्कृष्ट भाव से करता है तो वो तीसरे भाव में मोक्ष का अधिकारी कहा गया है। 9वें बोल में आया है प्रवर्चन वत्सलता। प्रवर्चन के प्रति अहोभाव, अहोभाव अंदर रहता है, तब ही आचरण की भूमिका बनती है। और अहोभाव नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूं, श्रवण नहीं होता है। भावेंद्री में आता है, श्रोतेंद्री के 2 भेद है, उपयोग और लब्धि। उपयोग, लब्धि तो है सुनने की शक्ति, उपयोग नहीं। श्रवण हो तो उपयोग होता है, रस अहोभाव। और 10वां बोल बताया है प्रवर्चन उद्भावनता, कि जो तूने पाया है और जिससे तेरी दीपक की ज्योत बढ़ी है, तूने उस स्वाद को चखा है कि यह अमृत है। और प्रभु महावीर का जीवन हमारे सामने है, आराध्य गुरु भगवंतों का जीवन हमारे सामने है। नगरपुर पाटन 22 परिचय संग करते हुए विचरण करते हैं, क्या हेतु है? ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रभावना करने के लिए। श्रावक श्राविकाओं का गुरु भगवंतों की तो मर्यादा है, हमारी मर्यादा से हम थोड़ा आगे जा सकते हैं, हमें काफी छूट है। प्रवचन की प्रभावना कैसे करें? किसकी प्रभावना की जाएगी? शास्त्रकारों ने फरमाया है, सत्य अहिंसा की उन्नति और प्रचार करने के लिए जो प्रयत्न करता है वो प्रभावना। सत्य की, अहिंसा की कैसे की जाए? करने के पहले मेरे अपने गुण को देखना होगा। 5 गुणों से मुझे संपन्न होना होगा। पहले चारित्र संपन्न, दूसरा ज्ञान संपन्न, तीसरा समय संपन्न, चौथा शरीर संपन्न, 5वां अर्थ संपन्न। ये संपन्नता जरूरी है, जिसमें प्रमुखतः चारित्र और ज्ञान संपन्नता जरूरी है। प्रभु महावीर जब संपन्न हो गए ज्ञान से, फिर भी करुणा, क्या अज्ञान और प्रमाद के कारण शक्ति होते हुए भी ये जीवात्मा दुख पा रहा है, वो करुणा के कारण 29 साल उन्होंने विचरण किया। हमारे अंदर भी ये लक्ष्य रहना चाहिए
कि जो मैंने पाया है, जिसका स्वाद मीठा है, जो एकांत हितकारी है, एकांत लाभकारी है, मैं भी नगरपुर पाटन, मैं जिस नगर में रहता हूं, पाठशाला के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, प्रवादीराज पर्यूषण की सेवा के माध्यम से और अन्य व्यवस्था, जितना मेरा सामर्थ्य है, क्या मैं ऐसे पचकान में कभी ये भाव आए कि साल में कम से कम 5 दिन 8 दिन मैं संघ की सेवा के लिए क्या करूंगा, प्रचारक बनकर मैं नगरपुर पाटन जाऊंगा, पाठशाला की प्रेरणा करूंगा। हमारे यहां 8 प्रभावना के 8 बताए हैं, वहां पहला बोली का है, जिस काल में जितना ज्ञान है उस ज्ञान से संपन्न हो, प्रसिद्ध व्रत लेवे, कठिन तपस्या करे, साध धर्मी की साल संभाल करे। कहां तक बताया है? आपने राजा संप्रति का वर्णन पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये पता नहीं। राजा संप्रति ने जब आचार्य स्वहस्ती से सिर्फ प्रभावना शब्द सुना, अपने राज्य सैनिकों को, अपने पुत्र और पुत्री को समण का बाना पहनाकर अनार्य देश और अन्य देशों में उन्होंने धर्म की प्रभावना, अज्ञान और प्रमाद से हटाए इतना बोध देने के लिए अपने परिवार को भेजा। हमें तो उसी अंश हैं, वही अंश है। हमारे अंतर में ये भाव नहीं, ये हमारा दायित्व है कि मैं संघ की सेवा में, जहां 2 बातें तो हो गई है कि मैं प्रचारक बनूं, पाठशाला चलाऊं, नहीं तो एक प्रश्न अपने आप से पूछें, अगर ऐसा माध्यम नहीं और ऐसी अगर मैं इसके लिए अपनी शक्ति का नियोजन न करूं, मैं अगली जनरेशन के प्रति मेरी जवाबदेही को क्या मैं पूरा कर रहा हूं? जो अन्य के संसर्ग में आकर अन्य कल्चर का हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसका दोषी मैं नहीं? संघ की सेवा की बात आती है, फिर मेरा प्रमाद क्यों? जो मैंने पाया है उसको बांटने के लिए, ये संघ की सेवा के लिए हम आराध्य गुरु भगवंत पधारते हैं। सेवा के अनेक रूप हैं। आज विहार में जाते हैं, ये भी सेवा का अंश है। मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन की प्रेरणा करता हूं, ये भी सेवा का अंश है। मैं जिन धर्म के इतिहास को अगर उठाकर देखें, किन किन रूपों में हमारे यहाँ जो श्रावक की 12 बातें बताई, दानशील से लगाकर, किन किन रूपों में हमारे श्रावक एवं श्राविकाओं ने इस श्री संघ की, इस धर्म संघ की प्रभावना की है, जिसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। राजा कुमार पाल ने, आचार्य हेमचंद्राचार्य जी एवं जो वहां ग्रंथ थे, क्या ज्ञान की सेवा की है। 700 लैयाओं को अपने राजकोष के खर्च से भगवान की वाणी को उन्होंने पुनः लिखवाया। 700 व्यक्तियों को लिखने के लिए रखा उन्होंने कि मेरे गुरु के ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की आगे से आगे क्या बढ़ती जाए। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी को जितने ग्रंथ लिखने थे, उसके लिए समय पर्याप्त नहीं, तो एक श्रावक ने मणि लाकर धर्म स्थान में रख दी, उसके प्रकाश में वो धर्म की क्या करते थे। ऐसे ऐसे श्रावक
ऐसे ऐसे श्राविकाएं हुई है। प्रश्न तो ये आता है, हमको दृष्टांत अच्छे लगते हैं, मैं कैसे दृष्टांत रूप बनूं, ये भाव आने चाहिए, ये भाव आने चाहिए कि जो संग मुझे इतना कुछ दिया है, इतना बोध दिया है, जीवन के उस मोड़ पर मुझे बढ़ाया है जहां मोक्ष का महल मेरे सामने दिख रहा है, तो मैं दीपकवत बनकर जितना मेरा सामर्थ्य है, जिस रूप में है, ज्ञान से अगर आप संपन्न हो, चलिए पाठशाला में पढ़ाने के लिए चले। अगर मैं अर्थ से संपन्न हूं, जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं और भी समाज के जो वर्ग हैं, उनका सहायक कैसे? हमारी परंपरा, आपने बहुतों का नाम सुना है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, समय की मर्यादा है, 4 में 5 या 10 कम है। और हमारे यहां कहा है, वैसे 29वें अध्ययन में तो वैया बच्चे नंग बनते जीवे किन जन, यही सेवा करने से जीव को क्या लाभ। अन्य जगह तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर सेवा का एक ही शब्द लिखा है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। मगर 2 ही बातें हमारे साथ रहे, एक संघ का उपकार, कर्तव्य गुण हमारे साथ रहे कि ये संघ का मेरे उपकार है। संघ मोक्ष का पथ है, संघ मंच नहीं है। और जिस दिन भी मैंने संघ को मंच माना, मैंने क्लेश, द्वेष और झगड़े को मैंने निमंत्रित किया है, और ये हुआ है। संघ पथ है, मोक्ष का मंच नहीं है। मैं अपने में प्रतिष्ठित होने के लिए ये संघ का पथ अपनाया है, मुझे प्रतिष्ठा पाने के लिए संघ नहीं चाहिए। अपने में प्रतिष्ठित होने के लिए मैंने इस पथ को अपनाया है, और जिस दिन अपनी प्रतिष्ठा का मोह जगे, उस पथ से हट जाना ये हमारे के लिए लाभकारी है, परम लाभकारी। शास्त्रकार फरमाते हैं, तीर्थंकर गोत्र का बंध, पहला कर्तव्य गुण हमें विस्मृत नहीं होना चाहिए। एक बार सब कंठस्थ भूल जाएं, चलेगा, कर्तव्य गुण न भूलें, अंतिम श्वास तक के उपकार मेरा संघ का है और संघ के चारों पायों का है। दूसरा, संघ सेवा करते हुए अगर शुभ कर्म का उदय आ गया है, करते हुए अच्छी तरह नक्शे सीख लेकर अपने अंदर एक बात जरूर, कोई भी तिल मात्र भी स्वार्थ की बुद्धि लेकर सेवा से कभी ना जुड़े, कभी नहीं। कोई आपको आदर दे न दे, नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे तो संघ चाहिए, मेरे संघ का क्षेत्र बढ़ना चाहिए, मेरे संघ के मानने वालों का संख्या बढ़नी चाहिए, ये सत्य और अहिंसा घर घर में गूंजना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य। मुझे कोई बतलावे न बतलावे, आदर दे न दे, पद मिले न मिले, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य, महावीर मेरे हैं, मैं महावीर का हूं, संघ मेरा है, मैं संघ का हूं। इस स्लोगन को लेकर हम जीवन की यात्रा में, इस सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। काल का अतिक्रमण किया है तो उसकी मैं क्षमा याचना चाहता हूं। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। तो बंधुओं, अभी हमने सुना
वरिष्ठ श्रावक स्वाध्यायी श्री शांतिलाल जी साहब डूंगरवाल को, जिन्होंने बड़ी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी में संघ की सेवा का महत्व बताते हुए हम संघ की सेवा जिन शासन की जाहो जलाली के लिए करें, इसके सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य सेवा के पीछे ना रहे और संघ सेवा करते हुए उत्कृष्ट रसायन आए तो जीवात्मा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा महासती जी श्री उषा जी महाराज साहब, वे अपने शब्दों में उद्बोधन देंगे और उसके बाद हम संपूर्ण कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय पूरा हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के समय के अंदर हम मंगल पाठ की ओर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं मां सतिया जी से। अपनी बात रखने से पहले मैं जो पीछे सावक सब बैठे हैं उन सब से निवेदन करना चाहूंगी कि यहाँ आगे कुर्सियां खाली है। जो सुनने के इच्छुक हैं वो कृपया वहां से उठ करके आगे आ जाए। सामने की जगह ज्यादा खाली है तो वहां पर आ जाएं और बिना हलचल किए हुए। समण संग के लाडले में करती हूँ तुम्हारा अभिनंदन। समण संस्कृति के नायक तुझको होवे कोटि कोटि वंदन, होवे कोटि कोटि वंदन। परम पावन ज्योतिर्मय परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में सत सतवंदन। अनंत आस्था के आयाम जन जन की श्रद्धा के केंद्र बहुशत पंडित रत्न सदैव गुरुदेव श्री अध्यात्म जगत की उच्च साधिका महायोगेश्वरी राजगुरु माता श्री के चरणों में भाववंदन। यहाँ पर विराजित राजस्थान प्रवर्तनी डॉक्टर सुप्रभा जी मारसा के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मिठाइयाँ परोस दी गई। हमारे सभी तीनों ही वरिष्ठ श्रावकों ने अपना अनमोल खजाना आप सबके सामने रखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बातें आपके ऊपर से निकल रही है। नहीं लग रहा था? झोंके में, नींद की झोंके में। बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छी तरह से समझा रहे थे, इतना गूढ़ रहस्य सरल भाषा में समझा रहे थे। बंधुओं, भगवान महावीर का शासन अक्षुण्ण रूप से चल रहा है और अभी और 18 साढ़े 18 हजार वर्ष तक चलेगा। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीर्थ की स्थापना करी। किसकी करी स्थापना? तीर्थ में कौन आते हैं? साधु साध्वी सावक साविका। साधु साध्वी सावक साविका का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? संघ कहलाता है, तीर्थ कहलाता है। और यह संघ गुणों के कारण वंदनीय है। किसके कारण वंदनीय है? गुणों के कारण वंदनीय है। और प्रभु महावीर उस संघ को नमन करते हैं, नमो संघर्ष कह करके। करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो अब ये सोचना है कि जो सुप्रीम है, जिन्होंने संघ बनाया है, वो भी जिन्हें नमन करते हैं, उस लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं? क्या है? देखो भाई, हमने तो दीक्षा ले ली है, हमारा नाम तो लिस्ट में पक्का आ गया।
अब जो आप लोग यहाँ विराजमान हैं, उनका नाम लिस्ट में है या नहीं कि एक सुप्रीम व्यक्ति, एक सुप्रीम पर्सनालिटी आपको वंदन करे, नमन करे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अभी हमारे श्रावक साहब ने समझाया कि आपको श्रावक बनना है। क्या बनना है? पीछे बातें हो रही है, थोड़ी से शांति से, जिनको भी आना है जाना है शांति से आया जाए। तो हमें क्या बनना है? श्रावक बनना है। किस किस को श्रावक बनना? हाथ खड़ा करना। सभी को श्रावक बनना है। हाथ बहुत अच्छी तरह से खड़े किए। जैसे कि अभी एक परिभाषा बताई जा रही थी कि श्रावक किसको कहते हैं? जो श्रवणशील होता है, सम्मशील होता है, श्रद्धावान होता है, वह यानी विवेकवान होता है, क यानी क्रियावान होता है, वो क्या कहलाता है? श्रावक कहलाता है। बंधुओं, श्रावक की श्रद्धा अपने आराध्य के प्रति हो, अपने धर्म के प्रति हो, अपने जिन शासन के प्रति हो। अगर उसकी श्रद्धा है और साथ में श्रावक ज्ञानवान हो, विद्वान हो और उसके साथ में क्रियावान हो, यानी आचार का पालन करे, तो वो श्रावकाचार उसका क्या होता है? समनोपासक कहलाता है। यानी श्रावक अपने आचार का पालन करता है, श्रावकाचार का पालन करता है, तब वह श्रावक कहलाता है। बंधुओं, हमारे कुछ श्रावक बंधु कहते हैं हमें मरासा के नहीं जाना है। हम मरासा के पास जाते हैं, मरासा हमें नियम दिलाते हैं, हमें त्याग दिलाते हैं। लेकिन बंधुओं, ये नियम, ये त्याग, ये जो मर्यादा, ये जो आचार के पालन की प्रेरणा देते हैं, यही तो आपको श्रावक बनाता है। यही तो आप सामान्य मनुष्य से उठ करके श्रावकत्व की भूमिका में आते हैं। नियम हमारे जीवन में क्या करते हैं? आप लोग बाजार से चीजें खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, नारंगी है, सीताफल है, केला है, एक टोकरी में उसके छिलके उतार करके रख दिए जाए और एक टोकरी में छिलके सहित फल है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? कौन सा लेंगे? कई सुरेश जी, कौन सा फल लेंगे? छिलके वाले लेंगे। बिना छिलके वाले क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके छिलके उतर गए हैं वहां मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, धूल लग रही है, चींटियां भी आ सकती है, यानी कई तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना है। जिसको हम खाएंगे तो कई तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो आप क्या करते हैं? छिलके वाले फल लेते हैं। तो ये छिलका क्या है? कभी सोचा, कभी विचार किया, चिंतन किया, ये छिलके क्या है? ये छिलके उन फलों की सुरक्षा करते हैं। ये छिलके उन फलों की सुरक्षा करते हैं। तो ये जो नियम है, जो ये मर्यादा है, ये जो 12 व्रत हैं, 3 मनोरथ है, ये जो भी है, ये सब कुछ हमारे जीवन का सुरक्षा कवच। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये सब कुछ हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। और ये सुरक्षा कवच हमारे जीवन का कैसे सुरक्षा कवच बनता है? ये नियम, इसके प्रति अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बंधुओं, यहाँ पर बैठने वाली जनता में अधिकतर लोगों ने श्रद्धया राजगुरु माता उमराव कुंवर जी महाराज आशना के दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने, उनके जीवन में होने वाले, जिनको हम आज की भाषा में चमत्कार कह दें, मिरेकल्स, जिनके ऐसे उनके जीवन के आपने अनुभव किए हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से ये नियम
ये चरित्राचार हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। बंधुओं, ब्यावर मतलब 1982 की बात है। ब्यावर से जून महीने की बात है। ब्यावर से अजमेर चातुर्मास के लिए जा रहे थे। मेरी दीक्षा का दूसरा साल, और उस समय गर्मी का मौसम था। लामा के अंदर रुकना हुआ और वहां वाटर बॉक्स के अंदर जो बिल्डिंग थी उसकी बनी हुई वहां रुके, जिसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, कच्ची है, न खिड़कियां हैं न दरवाजे हैं, लेकिन गर्मी का समय था। गुरु वरियासी ने कहा एक रात का विश्राम करना है और यहां से हम कल क्या कर देंगे, प्रस्थान कर देंगे। तो यहीं पर रोड के ऊपर ही मकान था, रुक जाए। रुक गए वहां पर। संध्या का समय, प्रतिक्रमण की आज्ञा ली और उस समय हम ठाणे 10 थे। प्रतिक्रमण करने के लिए सभी जने बैठे। एक भाई आता है, अच्छे टिप टॉप, हाथ में छतरी लिए हुए, सेंट वेंट सब लगा करके, और वो पूछता है यहाँ छोगा जी है क्या। गुंडी मैया बरंडे में आगे की ओर बैठे थे, सभी साथियां पीछे की ओर बैठी थी। गुरुवर्या ने कहा यहाँ अभी रात्रि का समय है, यहाँ पर कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं है, यहाँ पर छोगा जी नाम कोई व्यक्ति नहीं है। चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। ऐसे करके 9 बजे तक, यानी 7:30 बजे सूर्यास्त हुआ, 9 बजे तक कंटिन्यू वो व्यक्ति आता रहा, जाता रहा। और हमारे साथ जो एक आदमी था, उसने देखा ये बार बार व्यक्ति आ रहा, आखिर क्या बात है। तो वह चारों ओर राउंड लगाने गया। चाय पीने के बहाने एक छोटी सी होटल जैसी बनी हुई थी, वहां गया और वहां जाकर के क्या देखता है, उसने आकर के बताया कि मरासा से वहां पर 11 व्यक्ति हैं, हर एक के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, किसी के हाथ में तीर है, किसी के तलवार है, किसी के भाला है। और वो मीना जाती है जो 5 रुपए के लिए भी किसी की कत्ल करना हो तो सकुचाते नहीं। गुरुवर्या साहब ने कहा कोई बात नहीं, अब जो परिस्थिति है उसका हमें फेस करना है, सामना करना है। अपने को शांति से सबको कह दिया, कोई अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई माला कर रहा है, कोई जप कर रहा है, सब है। उस समय 2 बहनें साथ में थी और मारवाड़ी बहनों के गहने तो पहले हैं, चूड़िए और अंगूठियां, हाँ गले में चेन, यानी छोटे मोटे गहने तो सबके पहने हुए रहते हैं। कंचन भाई मेहता और विलम जी चामट ये दोनों थे। और महाराज ने उनको संकेत दिया कि आपके जितने भी गहने हैं उनको आप उठाड़ करके क्या कर दो, कहीं रख दो। कर दिया गया। ऐसे करके रात्रि के 11 बजे, अच्छी तरह सुनना, रात्रि के 11 बजे उस जो 11 आदमी थे उन्होंने उस पूरे मकान को घेर लिया और एक इधर से सीटी बजाता है, दूसरा उधर से सीटी बजाता है। इधर अमावस की रात थी, लेकिन जो गाड़ियां आ रही थी उनकी जो रोशनी थी, लाइट का प्रकाश था, उस प्रकाश, वो नंगीन तलवारें और वो भाले वो ऐसे चमक रहे थे। इतना संगीन वातावरण वहां बन गया कि अच्छे तो क्या हो जाए, भाग छूटे। लेकिन गुरुवर्या जी स्वयं ध्यान में विराज गए। साधियों से भी कहा जिनको सोना वो सो जाए और जिनको साधना में बैठना वो साधना में बैठ जाए। रात्रि के 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक ऐसा माहौल बना रहा चारों ओर कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और उस समय लगभग 1 बजी होगी। गुरुवर्या जी ध्यान खोलते हैं और गुरुवर्या जी कहते हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अब अपने साथ कुछ भी नहीं होना है। और गुरुवर्या जी ने जो देखा, जो ध्यान में अनुभव किया, वो बताया कि एक चैतन्य, जैसे हम सिद्ध परमात्मा की प्रतिमा कैसे देखते हैं, ऐसे धरती से लेके आकाश तक ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ। और कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सब आराम से रहो। और बंधुओं कि गुरुवर्या ने कहा जिनको सोना वो सोए, जिनको माला स्वाध्याय करना स्वाध्याय करे। दूसरे दिन सुबह विहार करना था
तो गुरुवर्या ने यही फरमाया कि अभी अपने को विहार नहीं करना, हो सकता है वो कहीं झाड़ियों में वगैरह छुपे रहो, तो अपने को 7:30 बजे के बाद में विहार करना। तो 7:30 बजे के बाद वहां से विहार किया। इधर अजमेर से अमरचंद जी दुधड़िया वगैरह आदि जो संघ के कार्यकर्ता थे कि महासती जी आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं, क्या बात है, तो वो भी सामने से गाड़ी लेके आए और रास्ते में मिले, वंदन किया, बोले महासती जी इतने लेट कैसा है। तो गुरुवर्या ने सारी घटना बताई कि रात को ऐसा ऐसा हुआ करके। तो उन्होंने कहा कि अजमेर और ब्यावर ये हाईवे रोड है। क्या है? अजमेर और ब्यावर हाईवे रोड है, यहाँ साधु साधियों का निरंतर विहार होता है। तो वह जाकर के पुलिस थाने में FRI दर्ज करवाई। और जो आपको बताऊं कि रात्रि में जो 1 बजे गुरुवर्या सिंह ने जो बयान दिया था, जो मतलब बताया था, उसके बाद में 4 व्यक्ति तो ऐसे भागे वहां से, और 2 व्यक्ति एक सामने पलंग माचा पड़ा था, उसके अंदर 2 पैर ऐसे नीचे और ऐसे पड़े थे, यानी सुबह 7:30 बजे तक विहार किया, वो हिले भी नहीं, और ऐसे जैसे नशे में धत होके कोई आदमी गिरता है वैसे पड़े रहे। और 4 आदमी उसी लांबा गांव के अंदर गए, जो 3 किलोमीटर गांव अंदर था, वहां ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर के चोरी वगैरह की और भी कुछ कार्य किया। तो दूसरे दिन वह अमरचंद साहब पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के गए, और इधर वो व्यक्ति ब्राह्मण जो था वो भी वहां पर आता है, उसने भी रिपोर्ट लिखाई लांबा की। तो उन्होंने सोचा कि दोनों ही लांबा का किस्सा है, क्या बात है। तो ठीक है, देखते हैं। 2 दिन के बाद पुलिस ने बुलाया कि आप आइए, वो लोग पकड़े गए हैं। गए वहां पर, उनसे पूछा गया कि तुम लोग सब महासती जी महाराज साथ थे, वहां गए क्या? उन्होंने क्या कहा? हाँ गए थे। क्या कहा? गए थे। तो बोले क्या वहां गए थे, फिर क्या किया? बोले क्या बताएं, वो महामूर्ति है, दूर से हमें वो सारी प्रतिमाएं दिखती है, लेकिन जैसे ही हम पास में जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं और हमारे आंखों के आगे कांच आ जाता है, हमें कुछ भी नहीं नजर आता है। इतना प्रयास किया, लेकिन हम एक सीढ़ी भी चढ़ नहीं पाए। ये किसका, ये कौन सी सुरक्षा है? ये कौन सी सुरक्षा है? हाँ, यह है चारित्र की प्रभाव, यह है नियम का प्रभाव, यह है संयम का प्रभाव। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम नियम नहीं लेते, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारा जैन धर्म बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त जैन धर्म है, लेकिन ये जैन धर्म किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। बंधुओं, कहने का आशय यही है, ये जो हमारा जो संघ है, ये संघ इस त्याग, मर्यादा, नियम, व्रतों के ऊपर ही टिका हुआ है। एक छोटी सी एक्टिविटीज मैं आपसे कराना चाहूंगी कि कोई भी 4 व्यक्ति आगे आए, 4 व्यक्ति आगे आए, कोई भी एक्टिविटीज में भाग लेना चाहे वो 4 व्यक्ति आगे आए। क्या हुआ? कोई डरिए मत, ऐसा कुछ भी नियम वगैरह कुछ नहीं कराऊंगी। ये पुस्तकें यहाँ रखी गई है, एक पेपर है यहाँ इसमें रखे हुए हैं, इस पेपर के ऊपर इस पुस्तक को रखना है, लेकिन इस ढंग से रखना है कि आपका मेरा ये पेन भी उसमें से निकल सके, चश्मा भी निकल सके। रखिए, आप कैसे रखें, आप पेपर को मोड़ो, जोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन इस पेपर के ऊपर उस पुस्तक को रखना है बिना किसी सपोर्ट के, यानी पेपर रहेगा, आपके हाथ का, आपका फिजिकली शरीर का कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। अब आप रखें, आप कैसे रखेंगे? करिए प्रयास, जिनको भी जो प्रयास करना है कीजिए। और भी इतनी पब्लिक है, कोई भी आकर के करना चाहे, इस एक पेपर के ऊपर पुस्तक को रखना है। कैसे रखेंगे? आइए, महिलाएं भी आ सकती है, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। नीचे से ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए, जिसके बीच में से मैं पेन भी निकालना चाहूं तो निकाल सकती हूं, मेरा चश्मा भी निकालना चाहूं तो निकाल सकती हूं। नहीं, ऐसा गलत है, सर गलत है, जमीन के टिका पूरा सपोर्ट है, नहीं है, गलत है।
नहीं, जमीन पर तो रहेगा, बिना जमीन के नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा। मैं कैसे बताऊं? आप खुद ही करना बताओ। वो तो बताएंगे, हम तो बताएंगे। सब उठना है। हाँ, आइए कीजिए, जिनको भी करना है। 5 मिनट लेट की होगी तो आपकी चिंता नहीं है। पेपर है ना नीचे? नहीं, ऐसे नहीं है, गलत है।